हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे पहले बिजनेस रिस्क के बारे में, जिसका नाम है नेचुरल कॉज। और ये क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब हम लोग आज समझ लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा बिजनेस दोस्तों सोसाइटी में होता है, और जब बिजनेस में मन लगाकर सारे यूनिट्स वर्क करते हैं तो दोस्तों बिजनेस हमारा ग्रोथ करता है और खूब प्रॉफिट भी अर्न होती है, और बिजनेसमैन के साथ साथ वर्कर भी खुश रहते हैं। पर जैसे ही हमारे सोसाइटी में ये नेचुरल डिजास्टर आते हैं, हमारे बिजनेस का लॉस होना या फिर बिजनेस बंद होना शुरू हो जाता है। नेचुरल कॉजेज दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, पहला अर्थक्वेक, जिसको हम लोग भूकंप भी कहते हैं। सेकेंड हैवी रेन, जिसको हम लोग भारी बरसात के नाम से जानते हैं। थर्ड, मान लीजिए कोई भी बिजनेस में आग लग जाए तो इसको हम लोग फायर इन बिजनेस कहते हैं। ये भी एक क्या होता है, नेचुरल कॉज होती है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब कि भूखमरी और गरीबी, ये भी एक नेचुरल कॉज है। इसके साथ साथ थेफ्ट इन बिजनेस, मतलब कि व्यापार में चोरी, इसके वजह से भी हमारे बिजनेस में क्या हो सकती है, लॉसेस या फिर बिजनेस बंद हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं धीरे धीरे करके इन टॉपिक्स को कि कैसे ये टॉपिक्स बिजनेस को लॉसेस या फिर बिजनेस को बंद के रूप में ढकेल सकते हैं। पहला नेचुरल कॉज दोस्तों अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, और भूकंप को आप लोग स्टूडेंट जो है कभी ना कभी फील जरूर किए होंगे। जब फील करते हो आप लोग तो आप लोग देखते हो कि कैसे पूरा पृथ्वी कंपन होने लगती है, हिल जाती है, जिसके वजह से जो आसपास के बिल्डिंग्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हिल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बस इतना है कि अगर सोसाइटी में बिल्डिंग है और उस सोसाइटी में कभी भी किसी भी समय पर भूकंप आती है, अर्थक्वेक आती है, और अर्थक्वेक आने का जो परसेंटेज अगर हाई है, तो ऐसे में वहाँ के जो बिजनेस के बिल्डिंग्स होंगे वो बिल्डिंग्स तहस नहस भी हो सकते हैं। और अगर तहस नहस होंगे तो बिजनेस को लॉस हो सकती है या फिर बिजनेस एंड हो सकती है, बिजनेस बंद हो सकती है। आई थिंक कि अब आपको अर्थक्वेक के माध्यम से कैसे बिजनेस को लॉस हो रहा है और कैसे बिजनेस की एंड हो सकती है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आई है दोस्तों और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। आप लोग कॉमर्शियल हो, आप तो लाइक कर सकते हो। सेकेंड नेचुरल कॉज दोस्तों, जिसका नाम है हैवी रेन, इसका मतलब होता है भारी बरसात, और ये भी आप लोग कहीं ना कहीं फील जरूर किए होंगे दोस्तों। सोसाइटी में दोस्तों कभी भी पानी बरस सकती है और कभी भी हैवी रेन हो सकती है। इस पर कोई भी पर्सन का, कोई भी ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और ऐसे में अगर सोसाइटी में पानी बरसेगी तो जो सोसाइटी की मार्केट होगी उस मार्केट में भी पानी बरस जाएगी, और अगर पानी पूरे सोसाइटी में फैलेगी तो मार्केट में भी फैलेगी। अगर मार्केट में फैली तो मार्केट में जिस जिस पर्सन का बिजनेस शॉप्स होंगे, बिजनेस दुकान होंगे, उन दुकान में भी पानी की एंट्री हो जाएगी। और मान लीजिए कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जहां पर कुछ गुड्स ऐसे रखे होंगे जो कि पानी से खराब होने वाले होंगे। ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में वो हमारे गुड्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो अगर गुड्स खराब हो जाएंगे तो भाई बिजनेस के पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा कि वो कुछ सेल करके अर्निंग कर पाए। इसलिए बिजनेस को लॉस या फिर बिजनेस को एंडिंग हो सकती है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हैवी रेन के द्वारा भी बिजनेस को लॉसेस या बिजनेस की एंड हो सकती है। थर्ड नंबर पर जो हमारा नेचुरल कॉज आता है उसका नाम है फायर इन बिजनेस, मतलब कि बिजनेस में ही आग लग जाना। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। बिजनेस शॉप जो होते हैं दोस्तों वो हमारे सोसाइटी में होते हैं, और सोसाइटी में कभी भी आग लग सकती है। अगर मान लीजिए सोसाइटी में कभी भी आग लगती है या फिर हमारे बिजनेस में ही कभी भी आग लग जाती है तो इसके वजह से जो बिजनेस में सारे गुड्स होंगे वो जल के खाक हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे बिजनेस को क्या हो सकती है, लॉसेस हो सकती है या फिर बिजनेस शट डाउन हो सकती है। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ चुका है कि कैसे बिजनेस में आग लगने से बिजनेस की लॉस या फिर बिजनेस की एंड हो सकती है। चौथा नेचुरल कॉज दोस्तों
जिसका नाम है पॉवर्टी और हंगर। इसका मतलब होता है गरीबी और भूखमरी। अगर किसी देश में मान लीजिए भूखमरी आ जाए या फिर गरीबी आ जाए तो वहाँ के लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स को परचेज करेंगे जिसकी कीमत, जिसकी प्राइस कम होगी। ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेस जो होंगे जिनकी प्राइस गुड्स की हाई होगी, वो बिजनेस की जो परचेजिंग जो होगी बंद हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा या फिर लॉसेस के ओर चला जाएगा। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ चुकी है कि कैसे पॉवर्टी और हंगर भी एक कारण बनता है किसी भी बिजनेस को लॉस कराने में या फिर किसी भी बिजनेस की एंडिंग कराने में। पांचवा और आखिरी हमारा जो नेचुरल कॉज होता है किसी भी बिजनेस की लॉस या फिर किसी भी बिजनेस की एंड कराने में, वो होती है थेफ्ट इन बिजनेस, मतलब कि बिजनेस में चोरी हो जाना। अगर बिजनेस में रॉबरिंग हो जाए या फिर थेफ्ट एक्टिविटी हो जाए, मतलब कि चोरी हो जाए तो और छिनैती हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस के सारे गुड्स गायब हो सकते हैं और बिजनेस को लॉसेस या बिजनेस की एंडिंग हो सकती है। आई थिंक अब दोस्तों आप सबको ये टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से एडिट किया है और बहुत ही मेहनत से बनाया है ताकि आपको हर टॉपिक आसानी रूप से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट प्लीज़ आप सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग कॉमर्शियन हो और कॉमर्शियन एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए। मैं इसी प्रकार से आप सबके लिए हर कॉमर्स की टॉपिक को एकदम आसानी वे में समझाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।